नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज का ताजा खबर उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचार के साथ साथ यूपी राज्य की आज की बड़ी खबरों पर। आज उत्तर प्रदेश के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों और माताओं बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। यूपी के अंदर से भ्रष्ट चार, गरीबी, भूखमरी, बिजली पानी की किल्लत, यह सब मिटाने के लिए योगी सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। इस बार पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त कब जारी होगी यह भी बताएंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर आज से तकरीबन 15 से 20 नए नियम लागू हो रहे हैं। साथ ही पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के राजा भाव क्या है इसकी जानकारी भी आपको देंगे। आज के मौसम समाचार पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही यूपी की आज की तमाम बड़ी घोषणाओं और बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको यूपी की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। और इसी के साथ था आपको सरकार की तरफ से जिन जिन योजनाओं का लाभ मिल रहा है उन सभी योजनाओं से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, यानी कि आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इन सब से अगर आपको बचना है तो इन नियमों को जानना जरूरी है। तो यह नियम क्या हैं, आप पर लागू होंगे या नहीं होंगे, यह जानने के लिए आपको यह वीडियो पूरा देखना होगा। सारे की जानकारी एक एक करके विस्तार से हम बताएंगे, तो आप वीडियो में अंत तक बंद रहेगा। आपके फायदे की सारी खबरें आपको विस्तार पूर्ण जानने को मिलने वाली है। तो चलिए आपको आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें फटाफट बता देते। बेनामी संपत्ति के रजिस्ट्रेशन शुल्क को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। अब इसके लिए नकद राशि जमा नहीं होगी। नया नियम उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में लागू कर दिया गया है। गीता प्रेस को योगी सरकार ने 10 एकड़ भूमि आवंटित की है, जहां 81 करोड़ रुपए के निवेश की तैयारी की जा रही है। इससे धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान अब केवल फसल उत्पादन तक सीमित नहीं रहेंगे। नीति निर्माण में भी उनकी सीधी सहभागिता सुनिश्चित की गई है। उनकी बात अब सीधे सरकार तक पहुंचेगी। प्रदेश में सड़क हादसों की संख्या आधी करने की दिशा में सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। इसके लिए विशेष बजट भी जारी कर दिया गया है। यूपी में आधार बनवाने की प्रक्रिया और आसान हो गई है। 59 जिलों में नए आधार केंद्र खोल दिए गए हैं, जिससे आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। योगी सरकार के आदेश पर घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। अब हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनाए जाने की तैयारी है। यूपी का मेट्रो मेगा प्लान गोरखपुर और मेरठ को रियल एस्टेट का बड़ा हब बनाने जा रहा है। इससे निवेश पर अधिक लाभ मिलने की संभावना है। योगी सरकार ने दिव्यांग जनों को बड़ा लाभ देते हुए सभी मंडलों में दिव्यांग पुनर्वास केंद्र खोलने का फैसला किया है। यूपी की मतदाता सूची के पुनरीक्षण में अब तक 13,35,000 नाम हटाए जा चुके हैं। इस कार्रवाई को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश में कुछ कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिलेगी। इस संबंध में सरकार शीतकालीन सत्र में विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश के 14 अस्पतालों का व्यापक कायाकल्प किया जाएगा, जिससे चिकित्सा सुविधाएं और बेहतर होंगी। वाराणसी में कजाकपुरा रोड परियोजना से केवल 10 दिन में शहर को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। इससे जाम से बड़ी राहत मिलेगी। यूपी में 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के घर और दुकानों का नक्शा अब मात्र ₹1 में पास होगा। सरकार का यह फैसला आम जनता के लिए बड़ी राहत है। प्रदेश की महिलाओं के लिए खुशखबरी है कि अब महिलाएं घर घर जाकर आयुष्मान कार्ड पहुंचाएंगी, जिससे स्वास्थ्य सुविधाओं का दायरा और बढ़ेगा। यूपी में सरकारी कर्मचारियों के लिए छुट्टियों की नई सूची जारी कर दी गई है। इससे कार्य प्रबंधन में बड़ी सुविधा होगी। योगी सरकार ने प्रदेश के सड़क नेटवर्क को और मजबूत किया है। इससे यात्रियों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी।
कानपुर के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। 316 करोड़ रुपए की लागत से 35 वार्डों के 15 लाख लोगों को पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। 9 करोड़ रुपए की लागत से यूपी के 14 जिलों के अस्पतालों की सूरत बदली जाएगी। योगी सरकार ने इस योजना को मंजूरी दे दी है। योगी कैबिनेट ने मुलायम सरकार की टाउनशिप नीति को मंजूरी दे दी है। इससे 28 परियोजनाओं के पूरा होने का रास्ता साफ हो गया है। यूपी में भूमि संबंधी बड़ा बदलाव किया गया है। अब 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखंड निर्माण पर रजिस्ट्री शुल्क नहीं लगेगा। यूपी के लोगों के लिए राशन कार्ड आईडी अब और उपयोगी हो गई है। इससे रोजगार से लेकर कई सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। यूपी टीईटी परीक्षा 6 तारीख से शुरू होगी। परीक्षा को सफल बनाने के लिए सरकार ने निगरानी तंत्र को मजबूत किया है। माघ मेले में श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए मुख्य सचिव ने रेलवे बोर्ड को पत्र भेजा है। अब 25% अधिक ट्रेनें चलाई जाएंगी। यूपी में सहायक परिचालक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 12वीं पास अभ्यर्थी ओटीआर प्रक्रिया के साथ आवेदन कर सकेंगे। मुरादाबाद में 1000 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया जाएगा। दुल्हनों को 25 विशेष उपहार भी दिए जाएंगे। यूपी के हर मंडल में डिटेंशन सेंटर खोले जाएंगे। इसकी सूची जल्द जारी की जाएगी। आगामी 10 दिसंबर तक किसान अनुदानित बीज खरीद सकेंगे। सरकार ने समय सीमा तय कर दी है। यूपी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह महिलाओं के लिए सुनहरा अवसर माना जा रहा है। पारदर्शी और उत्तरदायी शासन प्रणाली का मजबूत आधार बन चुका सीएम डैशबोर्ड। इसके जरिए योजनाओं की सतत निगरानी हो रही है। सीएम योगी ने अपराधियों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं, जिससे अपराध पर सख्त शिकंजा कसा जा सके। नेपाल बॉर्डर पर सतर्कता और कड़ी कर दी गई है। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। सिंगापुर के साथ रणनीतिक बैठकों में प्रत्यक्ष निवेश को लेकर बातचीत आगे बढ़ी है। निवेश की संभावनाएं और मजबूत हुई है। यूपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है कि सरकार ने अवकाश कैलेंडर जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश में 69,000 आंगनबाड़ी पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। संपत्ति का ब्यौरा समय पर नहीं देने पर कर्मचारियों का प्रमोशन रोक दिया जाएगा। यूपी सरकार ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। योगी सरकार ने दिव्यांग जनों को सम्मान देते हुए कहा है कि शरीर नहीं संकल्प होता है शक्ति। यूपी कैबिनेट ने निजी अस्पतालों के लिए प्रस्तावित सहायता नीति पर रोक लगा दी है। नए नियम जोड़े जाएंगे। रेलवे कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दी है। नगर निकायों में बांग्लादेशी और रोहिंग्या संदिग्धों की तलाश तेज है। कर्मचारियों का सत्यापन लगातार जारी है। लाइसेंस से लेकर परमिट तक अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। वाहन और साथी 40 पोर्टल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 का परिणाम घोषित कर दिया गया है। मुख्य परीक्षा के लिए 11,727 उम्मीदवार सफल हुए हैं। बस्ती जिले में डिजिटलाइजेशन का कार्य 75% पूरा हो चुका है। हालांकि मैपिंग अभी पीछे है। माघ मेले में आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए योगी सरकार पूरी तरह संकल्पित है। यूपी आंगनबाड़ी में महिलाओं के लिए बम्पर वैकेंसी निकली है। 10वीं पास महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। यूपी बोर्ड ने वर्ष 2026 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा केंद्रों की सूची जारी कर दी है। प्रयागराज में रेलवे ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। अब भीड़ रेल ट्रैक से स्टेशन नहीं जा सकेगी, मुख्य रास्ते से ही प्रवेश होगा। यूपी के 13 जिलों के अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी गई है। आयुक्त ने सख्त रुख अपनाया है। अयोध्या के जमुना प्रसाद को जनकवी कैलाश गौतम राष्ट्रीय काव्य कुंभ सम्मान दिया जाएगा। 28 दिसंबर को सम्मान समारोह होगा।
घाट कार्यक्रम में सीएम योगी की सुरक्षा में चूक सामने आई है। काशी तमिल संगम के मंच तक एक युवक पहुंच गया। गोरखपुर के खजनी तहसील में एसआईआर को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई है। गणना पत्रक जल्द भरने पर सहमति बनी है। योगी सरकार के कृषि मॉडल से अन्नदाता खुशहाल हो रहे हैं। किसानों को अत्यधिक लाभ मिल रहा है। यूपी की मतदाता सूची से 1.5 लाख नाम हटाए जाएंगे। अब तक 70% गणना प्रपत्र डिजिटल हो चुके हैं। आज से महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का 93वां संस्थापक सप्ताह शुरू हो गया है। सीएम योगी शुभारंभ करेंगे। जसीडीह में इंटरेस्ट क्रूड ऑयल चोर गिरोह के 5 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं। हदिया बरौनी पाइपलाइन से चोरी के उपकरण बरामद हुए हैं। आज का वीडियो कैसे लगा, एक लाइक जरूर करें।